जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आप सभी को वरलक्ष्मी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सभी सुनेंगे वरलक्ष्मी की व्रत कथा पूजन विधि के साथ। वरलक्ष्मी देवी स्वयं महालक्ष्मी का ही एक रूप है। वरलक्ष्मी देवी क्षीर सागर के नाम से जाने जाने वाले दूधिया सागर से अवतरित हुई। वरलक्ष्मी व्रत श्रावण शुक्ला पक्ष से एक सप्ताह पहले शुक्रवार को किया जाता है। यह राखी और सावन पूर्णिमा से कुछ ही दिन पहले आता है। इस व्रत की अपनी विशेष महिमा है। इस व्रत को रखने से घर का दरिद्रता समाप्त हो जाता है, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वेदों, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार वरलक्ष्मी जयंती सावन मास के शुक्ला पक्ष की दशमी को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत विवाहित जोड़ों को संतान प्राप्ति का सुख देता है। स्त्रीत्व के व्रत के कारण सुहागन महिलाएं इस व्रत को बड़े उत्साह के साथ रखती है। इस व्रत को करने से सुख, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वरलक्ष्मी व्रत रखने से अष्टलक्ष्मी पूजन के समान फल की प्राप्ति होती है। यदि पति यह व्रत पत्नी के साथ रखता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह व्रत कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। वरलक्ष्मी व्रत के लिए आवश्यक सामग्री। वरलक्ष्मी व्रत के पूजा के लिए आवश्यक वस्तु को पहले ही एकत्र कर लेना चाहिए। इस सूची में दैनिक पूजा की वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन यह केवल उन वस्तुओं को सूचीबद्ध करता है जो विशेष रूप से वरलक्ष्मी व्रत के पूजा के लिए आवश्यक है। माता वरलक्ष्मी की मूर्ति, फूलों की माला, कुमकुम, हल्दी, चंदन पाउडर, विभूति, ग्लास, कंघी, फूल, पान के पत्ते, पंचामृत, दही, केला, पानी, अगरबत्ती, कपूरी, छोटी पूजा घंटी, तेल का दीपक। वरलक्ष्मी पूजन की विधि। इस दिन सुबह उठकर व्रत करना चाहिए। घर की साफ सफाई के बाद स्नान करके ध्यान से पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। माता लक्ष्मी की मूर्ति को नए वस्त्र, आभूषण और कुमकुम से सजाएं। ऐसा करने के बाद माता लक्ष्मी की मूर्ति को पूर्व दिशा में गणपति की मूर्ति के साथ फर्श पर रखें और पूजा स्थल पर थोड़ा सा तंडू फैलाएं। एक घड़े में पानी भरकर प्याले में रख दीजिए। फिर कलश के चारों ओर चंदन लगाएं। कलश के पास पान, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते आदि रखें। इसके बाद नारियल पर चंदन, हल्दी, कुमकुम लगाकर कलश पर रखें। थाली में लाल वस्त्र, अक्षत, फल फूल, द्रुवा, दीप, धूप आदि से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ की मूर्ति के सामने दीपक जलाए और वरलक्ष्मी व्रत की कथा भी पढ़े या फिर सुने। पूजा समाप्ति के बाद महिलाओं को प्रसाद बांटे। इस दिन व्रत निष्फल रहना चाहिए। रात्रि में आरती अर्चना के बाद आटा गूंथना उचित माना जाता है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब सुनिए माता वरलक्ष्मी की कथा। मगध के राज्य में कुंडी नाम का एक नगर था। कहा जाता है कि कुंडी नगर रावण की सोने की लंका की ही तरह सोने से बना हुआ था। इसी नगर में चारुमती नाम की ब्राह्मण महिला रहती थी। वह हर रोज माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी और पूरे लगन से अपने पति व सास ससुर की सेवा करती थी। एक रात जब चारुमती सो रही थी तो उसके सपने में माँ लक्ष्मी आई। उन्होंने चारुमती से कहा, मैं वरलक्ष्मी हूँ। जिस तरह से तुम मेरी पूजा करती हो मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ।
अगर तुम सावन के महीने के अंतिम शुक्रवार को मेरा व्रत रखकर मेरी पूजा करो तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सुख समृद्धि मिलेगी और संतान की भी प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर तुम यह व्रत अन्य लोगों से भी करवाओगी तो उन्हें भी इसका शुभ फल मिलेगा। सुबह होने पर चारुमती ने अपने वाली बात अपने पति और सास ससुर को बताई। उन लोगों ने सलाह देते हुए कहा कि सपने की बातें सच होती है, इसलिए उसे सपने के अनुसार सावन माह के आखिरी शुक्रवार को माँ वरलक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। साथ ही उन्होंने नगर की अन्य महिलाओं से भी यह व्रत कराने की सलाह दी। इसके बाद सावन का महीना आने पर आखिरी शुक्रवार को चारुमती के साथ नगर की अन्य महिलाओं ने भी माँ वरलक्ष्मी का व्रत रखा और उनका पूजन पाठ किया। उस शुक्रवार के दिन चारुमती के साथ सभी महिलाएं ने सुबह उठकर स्नान किया, साफ कपड़े पहने और मंडप सजाकर उसमें भगवान गणेश व माँ लक्ष्मी की वर मुद्रा में मूर्ति रखी और कलश स्थापित करके पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की। पूजा के आखिरी में सभी महिलाएं जब उस मंडप की परिक्रमा करने लगी तो अचानक सभी महिलाओं का शरीर गहनों से सच गया। इस तरह यह पूजन करके सभी महिलाओं को संपत्ति मिली। इसके अलावा उनका घर भी पशुधन जैसा गाय, घोड़े, हाथी आदि से भर गया। माँ वरलक्ष्मी की कृपा से उनका नगर सोने का बन गया। तभी से नगर के सभी लोग चारुमती की प्रशंसा करने लगे और माँ श्री वरलक्ष्मी की हर सावन माह के आखिरी शुक्रवार को पूजन करने लगे। तो सभी मिलकर बोलिए, गणेश महाराज की जय हो, वरलक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनिए सभी व्रत में सुनी जाने वाली भगवान गणेश की कथा। इनके कथा के बिना आपका व्रत अधूरा है। किसी भी पूजा, व्रत या कथा के दौरान गणेश जी की कथा सुनना आवश्यक होता है। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों की कठिनाई को दूर करते हैं और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से सुख शांति बनी रहती है और जीवन के सभी दुख दर्द दूर होने के साथ शुभता का वास होता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की जिंदगी में आई हुई विपदा को हमेशा के लिए दूर करते हैं और लंबे समय से रुके हुए शुभ कार्य को संपन्न करते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है और बिना गणेश जी की कथा कहे कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। आज हम आपके लिए गणेश जी की कथा लेकर आए हैं जो हर एक पूजा में सुना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि वाली थी जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज तू पूजा है इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर
पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी के मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान था जहां चीता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश भगवान का एक मंदिर था। बहू वहां पर चली गई जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और बहू घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने आए, लेकिन गणेश जी किसी से भी न माने और अपनी उंगली नाक पर चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर उसकी विधवा सासू माँ हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। तब किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दी जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने साड़ी की आंचल में मोगली छिपाकर मंदिर चली गई। अब बहू ने मंदिर में जाकर गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप नाक पर से उंगली हटाइए या दूं एक मोगरी की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगरी न मार दे। अब तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और बहू का जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं रोज
भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।